अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अभी-अभी क्लास स्टार्ट हुई है। आई डोंट थिंक सो कि सब स्टूडेंट्स ने जॉइन कर ली है। एक दफ़ा वो कर लें तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं सबका। ओके, मेरा ख़्याल है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जॉइन कर लिया होगा है। आप मुझे ये बताएँ, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके, आज हमारा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का लास्ट लेक्चर है, ठीक है? और अब आप सब मुझे ये बताएँ कि आप लोग खुद को एज़ अ डिज़ाइनर आउट ऑफ़ 10 कितना रेट कर रहे हैं इस टाइम पे? प्लीज़ अनम्यूट योर माइक। ठीक है, नायाब खालिद का मैसेज आया है 5। आप 5 क्यों रेट कर रही हैं? इसकी रीज़न बताएँ। मतलब कौन-सी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही, या ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वज़ह से आप लोग। देखिए बच्चों, आज लास्ट है। अभी मुझे सही से डिज़ाइन नहीं आता। जी, ये फिर डिज़ाइनिंग में ये होता है ना कि आपको बेसिक टूल्स यूज़ करना आपने सीखना होता है। फिर ऐसे होता है कि जैसे-जैसे आप डिज़ाइनिंग करते रहते हैं तो आपका हाथ साफ़ होता रहता है।
बेसिक स्टार्ट में तो आपने जो टूल्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को यूज़ करना सीखना होता है, तो टूल्स यूज़ करने आपको कितने आ गए हैं आउट ऑफ 10? अब ये बताएं। अभी तक जो हमने कैनवा के टूल्स यूज़ करना सीखे हैं मैक्सिमम आते हैं, वेरी गुड। ठीक है, और बाकी सबका क्या व्यू है इस बारे में? अरूज़ा, फ़ाहद, तैयबा, मिनाहिल। नो रिस्पॉन्स आप सबकी तरफ से। तैयबा आप क्लास में हैं? लास्ट टाइम आपको इशू आ रहा था तैयबा, आपका जो डिज़ाइन था वो ठीक से हो नहीं रहा था, आपसे मैंने बोला था मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, आपने टेक्स्ट नहीं किया। चलिए इस क्लास के लास्ट में हम लोग उसको भी उसकी भी डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा ओके, फ़हद कह रहे हैं जो-जो हमने टूल्स क्लास में सीखे वो सब आते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? और मैंने लास्ट टाइम आपको एक कंप्लीट सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करने का बोला था। आपकी जो असाइनमेंट्स हैं उनको चेक कर लेती हूँ मैं, ठीक है? और उनमें अगर कोई इश्यू है, क्योंकि मैंने चेक की थी 1-2 में मुझे सेम वही इश्यू नज़र आ रहा था जो हमें लास्ट टाइम भी नज़र आ रहा था। उस पे थोड़ी-सी डिस्कशन कर लेते हैं, देन मैं आपको आज कैनवा का जो एआई है उसको थोड़ा-सा यूज़ करना सिखाऊँगी। इस वक़्त मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? ओके। सबसे पहली असाइनमेंट इशा की है। ये ऑन क्यों नहीं हो रही? जेपीईजी फॉर्मेट है वैसे तो। आपने इसको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया था? ये नहीं खुल रही है, जेपीईजी फॉर्मेट में नहीं है ईशा। ओके, यहाँ पे ओपन हो गई है, ठीक है। ये आपका डिज़ाइन है, आपका डिज़ाइन मैंने चेक किया था, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन आपने किया हुआ है, 2 कलर्स का यूज़ इसमें आपने किया हुआ है, पर्पल और वाइट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और वहाँ पे स्पेस नेगेटिव स्पेस आ रही थी वाइट कलर की, उसको भी आपने बहुत अच्छे से फिल आउट किया। बस आपका थोड़ा-सा इश्यू जो मुझे फ़ील हुआ था वो ये था कि आपने ये जो आइकन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जो वेक्टर है, ये वेक्टर का साइज़ बहुत छोटा है। इसकी अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट साइज़ मुझे इसका साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है। ये थोड़ा-सा बड़ा होता ताकि ये हमारे इस टेक्स्ट के साथ अलाइन रहता, ठीक है? पर ओवरऑल बहुत अच्छा आपने बनाया हुआ है। आपके डिज़ाइन को मैं तकरीबन 10 आउट ऑफ 9 रेट कर दूँगी, ठीक है? काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है आपने। नेक्स्ट उमर है। उमर ने तो सीधा टेम्पलेट के ऊपर एडिटिंग की हुई है। मैंने बोला था कि आपने जो डिज़ाइन है वो ज़ीरो से खुद डिज़ाइन करना है, क्योंकि आपके पास जब क्लाइंट आता है तो उसकी हर क्लाइंट की अपनी एक डिमांड होती है। आप इस तरह किसी भी टेम्पलेट को पकड़ के एडिटिंग नहीं कर सकते। समटाइम्स उन्होंने हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं क्लाइंट ने कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो हमें ज़ीरो से खुद डिज़ाइन करना पड़ा है। तो मैंने ये ख़ास बोला था कि आपने ज़ीरो से डिज़ाइन, वैसे आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टेम्पलेट था ऑलरेडी, इसके ऊपर जो अलाइनमेंट वगैरह है उसका भी इशू नहीं आ रहा, क्योंकि आपने टेम्पलेट के ऊपर एडिट किया है और डिज़ाइन अच्छा है। नेक्स्ट टू राइट। ओके, शो राइट। वेरी गुड।
मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से जो अलाइनमेंट है वो फ़ील हो रही है। जो टेक्स्ट की साइज़िंग है वो भी बहुत अच्छे से आपने की हुई है। शुराइन, आपका ये वाला इश्यू आ रहा है जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये व्हाइट लाइन जो है, आप लास्ट लेक्चर में मेरा ख़्याल है कि नहीं थे। यहाँ पे ये आपके जो पोस्ट है इसके ऊपर एक व्हाइट लाइन व्हाइट लाइन नज़र आती है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। ये जो व्हाइट लाइन आती है ये इस वजह से लाइन है। मैं आपको इसका एग्जांपल दे देती हूँ। कैनवा आई थिंक डाउन हुआ होगा इस वक्त। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए, नहीं, कैनवा आई थिंक डाउन हुआ हुआ है आज। आई थिंक चल गया। बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई एक बच्चा अनम्यूट करके मुझे बता देना। ठीक है, आ रही है। ओके, मुझे लगा था शायद इंटरनेट इशू हो गया मेरा। शुराइम, आपने मैसेज किया? वैसे ओपन करी तो आती है, एक्रोबॉट में नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने लास्ट सीज़न में भी बताया था कि जब लेक्चर में भी बताया था कि जब आपने अपने डिज़ाइन को एज टू एज अलाइन किया होता है, उसकी वजह से एक वाइट लाइन यहाँ ऊपर रह जाती है। ठीक है? अगर आप ये वाली जो लाइन है ये नज़र आएगी, ये वहाँ पे फ़ील होगी, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने जब भी डिज़ाइन करना है, साइड एजेस हैं उसकी वो भी, और ऊपर से भी डिज़ाइन को हल्का सा बाहर की तरफ निकाल देना है। ये हमारा जो आर्ट बोर्ड है, ठीक है? इसको आर्ट बोर्ड बोलते हैं। इस आर्ट बोर्ड से आपने इस डिज़ाइन को, ये देखिए जैसे मैंने लास्ट टाइम डिज़ाइन किया था ना, मैंने इसको 1-2 इंचेस आर्ट बोर्ड से बाहर रखा हुआ था, इस रेड वाले स्क्वायर को, ठीक है? इस रेड स्क्वायर को अगर बिल्कुल यहाँ पे एज टू एज अलाइन करूँगी ना, तो जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगी तो इसमें इशू आएगा। मुझे वो वाइट लाइन दिखेगी जैसे आपके डिज़ाइन में यहाँ पे वाइट लाइन आ रही है। आपने क्या करना है, जब भी बनाना है, जब भी आपने कोई भी डिज़ाइन करना है, चाहे वो लोगो है, चाहे वो कोई पोस्टर है या कोई बिज़नेस कार्ड है। बिज़नेस कार्ड के डिज़ाइन्स में भी होगा, अगर आप एज टू एज इसको करेंगे अलाइन, इसको इस तरह से 1% बाहर नहीं करेंगे, तो जब आप इसका प्रिंट आउट निकलवाएँगे ना बाहर से जाके, तो ये वाली जो व्हाइट लाइन है ये उसके अंदर आएगी, प्रिंट के अंदर आएगी, तो वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। फिर कटिंग वगैरह करनी पड़ती है खुद से, तो बहुत ज़्यादा इशू आता है। इस वजह से आपने जो स्क्वायर है उसको ड्रॉ करना है बाहर। ये देखिए मेरा इस वक्त जो स्क्वायर है ना वो आर्टबोर्ड के बाहर तक आ रहा है। 1-2 पिक्सेल्स आपने बाहर रखने हैं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रखना है इसको। ये नहीं कि अब आप इतना बड़ा इसको ड्रॉ कर दें, बिल्कुल 1-2 पिक्सल करने होते हैं। ठीक है? क्लियर है? ओवरऑल आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट ये है ज़ंबील का। ये देखिए इसमें भी सेम वही इशू आ रहा है, व्हाइट कलर की लाइन आ रही है। ये उसी वजह से आ रही है क्योंकि बिल्कुल एज टू एज आपने स्क्वायर ड्रॉ किया होगा। ओके, ठीक है, आपका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ज़मील और मिनाहिल, लास्ट में तो मिनाहिल की लगी हुई है जीमेल, पता नहीं ये क्या है। अच्छा, ये देखिए आपका जो ये वाला टेक्स्ट है ना, ये इस बॉक्स से बाहर जा रहा है, तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। ठीक है? आपने अपने टेक्स्ट को इसी बॉक्स के अंदर अलाइन करना था, इसी के अंदर फिट करना था कि ये यहाँ से बाहर ना जाए। ठीक है? बाकी सारा डिज़ाइन आपने देखिए बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को ऐड किया हुआ है। कोई भी ज़रा-सा भी टेक्स्ट आपको बाहर नहीं, यहाँ पे ये बाहर की तरफ जा फिट करना था। आपका जो टेक्स्ट को ऊपर की तरफ जाता है नहीं है। आपने अलाइनमेंट का भी ख्याल रखना है, अलाइंड इसको सेंटर लाइन रखना था। ठीक है? ओवरऑल वैसे आपका डिज़ाइन अच्छा है, बस ये 1-2 मिस्टेक्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ओके, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है ग्रेडियंट का यूज़ करके। ये देखिए इसमें भी बिल्कुल हल्की सी व्हाइट लाइन नज़र आ रही है ना? व्हाइट लाइन का इशू आता है, आपको बाहर रखना है कार्डबोर्ड से। और मुझे एक और इशू भी नज़र आ रहा है, ये देखिए ये जो लास्ट पे
ने ये वाली 2 रेक्टेंगल्स लगाए हुए हैं, राउंडेड रेक्टेंगल्स, ये लास्ट से कटे हुए हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल लास्ट से एंड से पेज से बाहर जा रहा था, आपका डिज़ाइन इस वज़ह से कट गया। आपको चाहिए था कि आप इस डिज़ाइन को थोड़ा-सा ऊपर कर देती। राउंडेड रेक्टेंगल की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ से थोड़ी-सी ऊपर हो, तो आपका ये जो नीचे से चीज़ कट रही है ना, पेज से बाहर जा रही है, ये चीज़ आपकी कटनी नहीं थी। बाकी ओवरऑल आपका डिज़ाइन बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, बहुत क्लीन एलिगेंट सा डिज़ाइन है, जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे यूज़ किए हुए हैं। बस एक हल्का-सा इश्यू है इस चीज़ का, ये कि लोगो डिज़ाइन करने के बाद आपने फुल स्टॉप लगाया, फ्लायर के बाद फुल स्टॉप लगाया, बाकी तीनों चीज़ों में आपने नहीं लगाया हुआ। और मुझे क्यों लग रहा है कि आपने ये जो सर्कल्स हैं ये खुद ड्रॉ किए, ये आपने बुलेट्स नहीं लगाए। मिनाहिल ऐसे ही है? मिनाहिल का ही डिज़ाइन है ना ये? मैम टाइपिंग करते हुए शायद हो, क्योंकि मैंने वहाँ टाइपिंग जब करी थी ना तो वहाँ से डॉट जोन्सन लगाए जी, थे, फिर उससे फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ किया था। ठीक है। आपने टाइपिंग में डॉट नहीं लगाना, आपने बुलेट को ऐड करना है। जी बुलेट मैम। ऐड का तरीका यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, इन बुलेट्स में और वो जो आपने लगाए हुए हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसका साइज़ आप बड़ा भी कर लेंगी ना तो वो सिर्फ एक हद तक होगा। तो देखने से साफ पता चल जाता है कि ये बुलेट यूज़ नहीं हुआ है, ये कोई और चीज़ यूज़ हुई हुई है। ठीक है, ये देखिए बुलेट्स आपने बुलेट ऐड करने का तरीका ये है, आपने टेक्स्ट पकड़ना है, टेक्स्ट ऐड करना है, ऐड टेक्स्ट ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे ये जो लिस्ट है यहाँ पे जाके आप बुलेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लिक के साथ बुलेट ऐड हो जाएगा, वरना आपको हर जो अलग-अलग आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअली ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सिंपली एक क्लिक के साथ कर सकती हैं। नेक्स्ट बुलेट चाहिए, यहाँ पे एंड करेंगे, एक और बुलेट, एक और, ठीक है, इस तरह से बुलेट ऐड होते जाएंगे अंदर, और उनकी जो अलाइनमेंट है, उनकी जो प्लेसमेंट है, आपको उसको भी प्लेस करने का इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये जी देखिए, मैम। ओके। और फर्दर ये कि अगर आप इस पे और क्लिक करें तो आपको यहाँ पे काउंटिंग भी आ जाएगी 1 2 3 4 में। ठीक है, यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। ओवरऑल वैसे आपका डिज़ाइन अच्छा है, वेरी नेक्स्ट साइन भी आई थिंक टेम्पलेट के ऊपर एडिटिंग की हुई है, ये 100% एक टेम्पलेट ही है, इन्होंने खुद, आपने खुद नहीं किया डिज़ाइन। साइन साइन देखिए, आपका भी सेम वही इशू आ रहा है कि देखें वाइट लाइंस का। इन केस अगर आप इसका प्रिंट निकलवाते हैं, कभी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना होता है, या जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है आपको उसको सबमिट प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, बिजनेस कार्ड आप डिज़ाइन करते हैं उसका प्रिंट आउट अगर आप निकलवाते हैं, तो ये वाइट लाइंस आपको ना मैनुअली कैंची से काटना पड़ेंगी, सीजर्स के साथ खुद करना पड़ेगा। तो जब आपने डिज़ाइन करना है, आपने उसको कैनवस से थोड़ा-सा बाहर रखना है, जैसे मैंने रखा हुआ है, ये रेड रेड जो बॉक्स था, इसको मैंने हल्का सा यहाँ से बाहर रखा हुआ है। ठीक है? अब जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगी तो वो व्हाइट लाइन नहीं आएगी जो आपके डिज़ाइन के अंदर आ रही है। वैसे आपका डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन आपने टेम्पलेट के ऊपर किया हुआ है। लेकिन वेरी गुड, डिज़ाइन आपने अच्छा बनाया हुआ है। कलर कॉम्बिनेशंस भी बिल्कुल ठीक है, इसको देख के एक सूदिंग कूल फील आ रही है आईज़ को। एक जो ट्रस्ट होता है वो बिल्ड हो रहा है। कलर स्कीम भी आपने बहुत अच्छी सेलेक्ट की है। ओके, ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अच्छा, इसमें ना कलर्स यूज़ हुए हुए हैं, कि देखें, ये वाला ब्लू कलर अलग है। इस जो आइकन यूज़ किया गया, वेक्टर यूज़ किया गया, इसमें ग्रेडियंट है पर्पल से ब्लू। नीचे ये जो राउंडेड रेक्टेंगल है ये फिरोज़ी है, बिल्कुल सियान कलर यूज़ किया हुआ है, और जो ये है इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट लगाया हुआ है और बिल्कुल पिंकी सा दिया हुआ है। अगर इस पिंकी कलर को आप सेम वही दे देते या कलर दे देते तो ये ज़्यादा बेटर, जो आप दोनों चीज़ें यूज़ की हुई हैं, आपको ये आप यूज़ करें, आप पर्पल यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये पोस्टर है उसके अंदर ये वाले कलर्स हुए हुए हैं, तो हमें बहुत इनका है। ठीक है, अरूज़ा आपने भेजा हुआ है ये डिज़ाइन। ओके, ठीक है। अच्छा, अरूज़ा यहाँ पे एक मिस्टेक है, ग्राफिक डिज़ाइन इसके दरमियान में ये एजेंसी नहीं आना था। एजेंसी आपको बिल्कुल यहाँ नीचे एडजस्ट कर, क्योंकि
दरमियान में इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, ठीक है। अगर ये था कि इनके दरमियान में स्पेसिंग ज़्यादा थी तो आप स्पेसिंग कम कर सकती थी, लेटर स्पेसिंग यहाँ से, जो ये लेटर स्पेसिंग आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकती थी। आई थिंक आपने उस नेगेटिव स्पेस को कवर करने के लिए यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट ऐड किया, राइट? अनुवास में है, शायद क्लास में नहीं है आप। दोबारा अगर इस तरह का इशू को लेटर कम करनी हो तो आप से लेटर स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। लेटर स्पेसिंग को आपने इस तरह से कवर आउट नहीं करना कि आप दरमियान में चैट कर दी, ये ठीक नहीं लगता, ठीक है। और सेकंड जो मैंने इसमें किया है, इसमें भी वही कलर कम्बिनेशन का इशू आ रहा है। आपका जो बाकी डिज़ाइन है वो येलो और पर्पल का मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन आपने जो ये नीचे राउंडेड रेक्टेंगल ऐड किया है और जो आपने ये वाला वेक्टर ऐड किया है, इसको आपने फिरोजी कलर दे दिया। कलर थिंग्स को कि हमारे डिज़ाइन के साथ जा रहा है, या तो आप इनमें भी पर्पल यूज़ करती, या आप इनमें भी जो टेक्स्ट है आपका उसमें भी सियान यूज़ कर लेती। कलर साइकोलॉजी जो है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाई थी, उस पे एक लेक्चर मैंने रखा हुआ था ताकि जो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, आप खालिद, ये आपका डिज़ाइन है, बहुत अच्छा डिज़ाइन आपने किया हुआ है, क्लीन है। लेकिन यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो आपने राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, इसके और इस टेक्स्ट के दरमियान बहुत कम स्पेस है, ब्रीदिंग स्पेस। नीचे से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे इतनी स्पेस यहाँ पे मिल रही है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ये बिल्कुल उसके साथ एज टू एज मिल रहा है। और ऊपर वक्त का जो ये इतना सारा हिस्सा है, अगर आप इमेज के नीचे से देखें तो ये वाला भी सारा खाली है, ठीक है। आपको चाहिए था कि आपने जो ये वाला पार्ट यूज़ किया हुआ है, इस पार्ट को थोड़ा सा ऊपर करती, ताकि इन दोनों को भी आपस में ब्रीदिंग स्पेस मिलती, इनके दरमियान भी जगह होती। थोड़ी सी स्पेसिंग का इशू आ रहा है आपका कि आपने ठीक से एडजस्ट नहीं किया हुआ। ओवरऑल आपका डिज़ाइन अच्छा है, आपने कलर्स और ग्रेडियंट बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है। तैयबा, आपका भी सेम वही इशू आ रहा है वाइट लाइन का। और आपने जो ये जो आइकन यूज़ किया हुआ है, ये आइकन छोटा है, और आपकी जो टेक्स्ट है ना, आपने टेक्स्ट बड़ा यूज़ किया हुआ है। टेक्स्ट साइज़ आपको छोटा होना चाहिए था, और ये जो आइकन आपने यूज़ किया इसको थोड़ा सा बड़ा आप रखती। बाकी आपकी जो स्पेसिंग है, आपकी जो प्लेसमेंट है, वो आपने बहुत अच्छी की हुई है। इन चीज़ों के अंदर भी मैं देख रही हूँ बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग है, राइट से भी, लेफ्ट से भी, ऊपर नीचे से भी। कलर्स भी आपके बहुत अच्छे हैं। एक आपका ये स्टिल वो व्हाइट लाइन का इशू है। आई थिंक आपने जो बेस है ना, बेस के ऊपर ही बना लिया था। आप बेस के ऊपर एक और स्क्वायर ड्रॉ कर ली थी ना, तो आपका ये वाला इशू नहीं आना था। और फर्दर ये कि आपने वेब डेवलपमेंट काफ़ी बड़ा टेक्स्ट था, या तो आप टेक्स्ट का साइज़ छोटा कर लेती, या वेब ऊपर करके डेवलपमेंट को सेकंड लाइन में ले जाती। तो ये इस तरह से का आगे तक नहीं जाना था, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल बेस्ट था। ओवरऑल आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा हल्का सा इशू आया उसमें। ओके, आई थिंक इस डिज़ाइन में सेम वही इशू आ रहा है। नहीं नहीं, ये डिज़ाइन ही ऐसा है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। स्पेसिंग भी इक्वल है, पीछे शेडो भी ऐड किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, ये टेम्पलेट के ऊपर बना हुआ है, खुद एडिटिंग की है? मुझे लग रहा है कि टेम्पलेट के ऊपर ही एडिटिंग हुई हुई है। फाहद, नो मैम, ये टोटली खुद ज़ीरो से बनाया हुआ है। जो नीचे वेरी डिज़ाइन गुड, है वो मैंने सर्कल्स के ऊपर ओवरलैपिंग करके वो बनाया हुआ है। वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। इसमें अगर आप देखें तो बिल्कुल एक अलाइनमेंट हमें फ़ील हो रही है। जो लास्ट हमें इशू आ रहा था अलाइनमेंट्स का, स्टूडेंट्स ने किया हुआ था, वो नहीं आ रहा। पीछे शेडो भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे आपने यूज़ किया हुआ है इसमें भी बिल्कुल इक्वल है। बस इसको आपने जो है पैराग्राफ की अलाइनमेंट है वो सेंटर में, इसको आप लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट हुई हुई है। ओवरऑल आपका डिज़ाइन बिल्कुल बेस्ट है, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया आपने। कलर स्कीम भी बहुत अच्छी यूज़ की हुई है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है आपस में। वेरी गुड। ओके, आई थिंक ये लास्ट रहेगी, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये आपका बिजनेस कार्ड है, आई थिंक आपने लास्ट लेक्चर में नहीं भेजा था। ओके, ठीक है। लेकिन ये देखें, ये जो ये वाला टेक्स्ट है ना,
ये चीज़ जो है, जो ये वाला डिज़ाइन है, ये इसके फेस के ऊपर आ रहा है। आपको चाहिए था कि आपका ये जो इमेज वाला पार्ट है, आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेती। जैसे मैंने ब्रिंग टू फ्रंट करना सिखाया था कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे है और मैं चाह रही हूँ कि वो आगे आ जाए, जैसे यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल है, ये इस वाले कैनवा के लोगों के पीछे है, मैं चाह रही हूँ कि ये आगे आ जाए, तो राइट क्लिक करके लेयर्स के पैनल में जाके ब्रिंग टू फ्रंट, जब आप ब्रिंग टू फ्रंट करेगी तो वो चीज़ आपके ऊपर आ जाएगी। इस डिज़ाइन के अंदर ये जो बार है, ये वाली जो बार है, ये इसके फेस के ऊपर आ रही है, जो कि अच्छी नहीं लग रही। नेक्स्ट अगर ऐसे हो तो आपने उस इमेज को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है, फ्रंट पे ले आना है। ओके, ये भी सेम वही इशू है, इसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। वैसे आपने डिज़ाइन अच्छा बनाया हुआ है। ओके, अब हम लोग जो कैनवा के अंदर एआई है ना, सॉरी, कैनवा में जो एआई है, हम थोड़ा सा आज उसके बारे में समझ लेते हैं कि कैनवा का जो एआई है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोग चैट जीपीटी पे जाके चैट जीपीटी से इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। जैसे हम लोग जेमिनाई पे जाके जेमिनाई से इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। सेम उसी तरह हम लोग कैनवा पे भी अपनी इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि हमें ये 3 to 4 ऑप्शंस इकट्ठे देते हैं। हमें कैनवा एआई जो है वो हमें यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट बार है, इसमें मिलता है, ठीक है, ये वाली जगह पे। यहाँ पे जाके आप कैनवा एआई पे क्लिक करेंगे तो आपका कैनवा एआई खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि डिस्क्राइब योर आइडिया एंड आई ब्रिंग इट टू लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप इससे कुछ भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। कोई एनिमेटेड वीडियो है, आप कैनवा एआई से अपनी कोडिंग करवाना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनवाना चाह रहे हैं, कोई इमेज बनवाना चाह रहे हैं, या आप कंप्लीट सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप इसको कितना हैवी प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है। जितना हैवी आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे, जितना आपका क्लियर प्रॉम्प्ट होगा, उतना क्लियर आपका डिज़ाइन ये क्रिएट करेगा। ये डिज़ाइन एक कंप्लीट पोस्ट भी बना सकता है, पोस्टर है, लोगो है, इवन आप इससे लोगो भी डिज़ाइन करवा सकते हैं अगर आप इसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें कि मुझे ये चीज़ अपने लोगो के अंदर चाहिए, तो आपको ये उसी टाइप का लोगो बना के देगा, ठीक है। सेकंड ये कि आप इससे इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। थर्ड, यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट की इमेज है कि हमें अगर कोई डॉक्यूमेंट इससे बनवाना है तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे। फोर्थ वन इज कोडिंग। जो अक्सर जो वेब डेवलपर्स होते हैं, जो वेबसाइट के पीछे कोडिंग होती है, अब जो कैनवा है वो कोडिंग भी कर देता होता है, ठीक है। और वीडियो क्लिप्स, इससे आप वीडियो क्लिप्स भी एडिट करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जब हमने इसको एक कमांड देनी है, एक प्रॉम्प्ट देनी है, तो उसके अंदर 4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 4 चीज़ें हमने लास्ट में अपने जहन में रखनी है इसको प्रॉम्प्ट देते हुए। इन केस मैं फॉर एग्जांपल मैं इससे कह रही हूँ कि मुझे अपनी एक कंप्लीट पोस्ट डिज़ाइन करानी है, तो सबसे पहले हमारा उस पोस्ट का सब्जेक्ट क्या है, हमने इसको सब्जेक्ट बताना है कि वो पोस्ट किस बारे में है। वो हायरिंग के बारे में है, वो सर्विसेज के बारे में है, वो अवेयरनेस के बारे में है, वो मोटिवेशनल पोस्ट है, वो किस बारे में है। सबसे पहले हमने प्रॉम्प्ट के अंदर जिस चीज़ को जहन में रखना है वो ये है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो है, जो हमने जहन में रखनी है, वो है इसका बैकग्राउंड, कि हमें उस पोस्ट का या उस इमेज का बैकग्राउंड क्या चाहिए। वेदर हमें कोई डार्क कलर में चाहिए, कोई लाइट में चाहिए, पीछे कोई सीनरी चाहिए, या मुझे ग्रेडियंट चाहिए। हमने उसको एक अच्छे से कंप्लीट एक वाज़े अल्फाज में प्रॉम्प्ट देना है कि मुझे बैकग्राउंड इस तरह का चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज़ जो हमने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करनी है वो है लाइटनिंग मोड, ठीक है। तो उसका जो मोड है वो कौन सा होना चाहिए, उसमें जो लाइटनिंग है वो कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नाइट व्यू की पोस्ट इससे बनवा रही हूँ, मैं कह देती हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कैनवा की से जो है ना एक फॉरेस्ट की बनवा रही हूँ पोस्ट, इसे पोस्ट कह लें या इमेज जनरेट करवा लें। मैं इसे एक फॉरेस्ट की इमेज जनरेट करवा रही हूँ, ठीक है। अब फॉरेस्ट जो है, मुझे उसको बताना है कि मुझे वो फॉरेस्ट दिन डे लाइटिंग में चाहिए या मुझे वो नाइट लाइटिंग में चाहिए, ठीक है। हमने इसको लाइटनिंग और मोड भी बताने हैं, ठीक है। और फोर्थ चीज़ जो है, हमने उस चीज़ को जो उसके पीछे जो आर्ट है या उसका जो स्टाइल है, हमने उस चीज़ को भी इसको बताना है कि हमें वो मॉडर्न तरीके से चाहिए, मॉडर्न फॉरेस्ट चाहिए, या हमें कोई पुराने ज़माने का सिनेमैटिक फॉरेस्ट चाहिए, हमें वो इमेज किस वाले फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमने इसको बतानी है। कोई भी इमेज जनरेट करवानी है, हमने इन 4 चीज़ों की कमांड इसको लाज़मी देनी है कि उसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए, लाइटनिंग एंड मोड उसकी किस तरह की होनी चाहिए, और स्टाइल और आर्ट उसका किस तरह का होना चाहिए, ठीक है।
अब मैं आपके सामने 1-2 इमेजेस हैं जो जनरेट कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। ये प्रॉम्प्ट मैंने जेमिनी से लिखवाए थे, ठीक है? आप लोग भी जेमिनी से लिखवा सकते हैं और मेरा जो एक ओपिनियन है वो यही है कि आप लोग प्रॉम्प्ट खुद ना लिखें क्योंकि हम लोग जो प्रॉम्प्ट है वो उतना स्ट्रॉन्ग लिख नहीं पाते। हम लोग कैनवा या एआई से या चैट जीपीटी से, जेमिनी से इन सब पे प्रॉम्प्ट लिखवाएँ तो वो ज़्यादा हेवी होता है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है, अ स्लीक मॉडर्न कॉफी कप सिटिंग ऑन अ वुडन टेबल, सॉफ्ट मॉर्निंग सनलाइट थ्रू अ विंडो, प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी 8K रेजोल्यूशन एंड फोटो रियलिस्टिक, ठीक है? अब मैंने उसको दे दिया कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो एक कॉफ़ी कप है और वो वुडन टेबल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट आ गया। देन मैंने उसको लाइटनिंग का और मोड का बताना है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है? बैकग्राउंड में उसने बता दिया कि सॉफ्ट मॉर्निंग लाइट होनी चाहिए और विंडो के थ्रू लाइट आ रही हो, सनलाइट आ रही हो, ठीक है? और फिर उसने बता दिया कि ये प्रोफेशनल फोटोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है? प्रोफेशनल लगे वो और 8 की रेजोल्यूशन हो, ये ना हो कि बहुत उसकी लो रेजोल्यूशन हो, उसकी मुझे हाई रेजोल्यूशन चाहिए और जो फोटो है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, वेक्टर ना हो या एआई जनरेटेड फील ना हो। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये 2 से 3 मिनट लेगा लोडिंग करने में। उसके बाद हमें इसके 3 से 4 फ़ोटोज़ हमें बना के दे देगा एक ही बारी में। थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये 2 से 3 मिनट लेते हैं बनाने में। लुक एट दिस। हमने जो उसको प्रॉम्प्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग उसने हमें कितनी प्यारी एक इमेज जनरेट करके दे दी है। ठीक है, 3 इमेजेस उसने फ़िलहाल जनरेट की हैं। ठीक है, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था अकॉर्डिंग बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है, सनलाइट भी आ रही है, वुडन टेबल भी है, रियलिस्टिक इमेज भी है और रेज़ोल्यूशन भी जो हमने उसको जितनी बोला था उसने उतनी ही ऐड की है, ठीक है? अब ये तो हो गया एक प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं एक 3D। अगर हमने कोई मॉडल बनाना है या हमें कार्टूनिश या वेक्टर कोई चीज़ चाहिए तो हम उसका प्रॉम्प्ट इसको दे देते हैं। अब देखते हैं कि उसके बारे में क्या बताता है। अब ये जो प्रॉम्प्ट है वो है अ क्यूट 3D रोबोट कार्टून रोबोट होल्डिंग अ लैपटॉप, ठीक है? वेयरिंग अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग बैज, वाइब्रेंट कलर्स और पिक्सल उसका स्टाइल बैकग्राउंड उसने बता दिया और हाईली डिटेल्ड होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये क्या बना रहा है। अब ये देखें एआई ने कितनी आसानी कर दिया हमारे लिए। जब हमने उसको बोला है कि हमें क्यूट 3D कार्टून चाहिए तो वो हमें 3D ही देगा। एआई से पहले ये वाली सारी की सारी चीज़ें रेंडर सॉफ्टवेयर्स थे उनके अंदर बनती थी। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करते थे बाकायदा। 3D ऑब्जेक्ट्स जो थे वो डिज़ाइन किए जाते थे। अब एक ही कमांड के अंदर हमें उसने 3D कार्टून बना के दे दिया। आगे जाके जब आप खुद की डिज़ाइनिंग करते हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। कैनवा एआई आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लुक एट दिस, कितना क्यूट सा कार्टून उन्होंने बना दिया है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बैच उसने पहना हुआ है, ठीक है? और बैकग्राउंड भी उन्होंने हमें सेम वैसा दिया जैसा हमने बोला था। वाइब्रेंट कलर्स होने चाहिए तो हमारे वाइब्रेंट कलर्स भी है बैकग्राउंड में, ठीक है? और हाईली डिटेल्ड है, एक एक चीज़ हमें अच्छे से नज़र आ रही है। हर चीज़ की डिटेलिंग उसने बहुत अच्छे से की हुई है। सेकंड इमेज को देखें अगर आप, कितना क्यूट रोबोट उन्होंने बनाया हुआ है। डिटेलिंग, हाथ में लैपटॉप भी बिल्कुल वैसे है जैसा हमने उसको बताया है, ठीक है? और ये थर्ड इमेज है। अब ये है कि अगर हमें इस इमेज में भी कुछ और चेंजिंग करवानी है कि मैं चाह रही हूँ कि ये जो हमारा स्काई है ये थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे पर्पलिश थोड़े से जो क्लाउड्स होते हैं वो हों इसके अंदर, तो हम लोग इवन इसको आगे और ज़्यादा भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं इसमें चेंजिंग। अगर हम लोग चाहे तो अपने लैपटॉप के अंदर से, कंप्यूटर के अंदर से चीज़ें इंपोर्ट करके अपलोड करके, जैसे हम सेम अपलोडिंग यहाँ पे करते हैं कैनवा में, यहाँ पे भी अपलोड करके उस इमेज को भी एडिट करवा सकते हैं कैनवा के थ्रू। फॉर एग्जांपल मेरी अपनी कोई पिक्चर है और वो बहुत ज़्यादा ब्लर है और मैं चाह रही हूँ कि ये कैनवा एआई जो है वो उसको रेजोल्यूशन उसकी हाई कर दे, तो आई विल सिंपली अपलोड माई पिक्चर हेयर।
ठीक है। इस वक्त आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कोई इमेज पड़ी होगी, इसी को ले लेते हैं और मैं इसे कहती हूँ चेंज द ऑरेंज कलर टू पर्पल कर देते हैं। आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, दैट्स व्हाई ये इस तरह से साइन दे रहा है। तब तक हम लोग अपना जो थर्ड है इसको देख लेते हैं। मैंने 3 टाइप्स की जो प्रॉम्प्ट थे वो रेडी किए हुए थे आप लोग के लिए। ये देखिए उन्होंने मेरे जो पर्पल कलर है उसको चेंज करके ऑरेंज कलर को चेंज करके पर्पल कर दिया है। जहाँ-जहाँ पे मोस्टली ऑरेंज था उन्होंने इसको चेंज करके पर्पल कर दिया है। ठीक है, तो अगर हमारी अपनी कोई इमेज पहले से बनी हुई है या कोई इमेज हमने सोशल मीडिया से उठाई है या हमने कहीं और से मंगवाई, इवन हम लोग अपने पिक्चर्स भी एडिट करवा सकते हैं इससे। खड़े आप लोग अपने घर में हो जाएं और उसको बोल दें कि भाई मुझे ले जाओ बीच पे, तो वो आपको बीच पे भी ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्रेडियंट बैकग्राउंड के साथ देख लेते हैं। हमने इसको क्या किया, ग्रेडियंट बैकग्राउंड विद स्मूथ वेव्स ऑफ डार्क ब्लू एंड पर्पल, सॉफ्ट नियॉन ग्लो और मिनिमलिस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग बैकग्राउंड जो है वो हमें जनरेट करके दो। अगर हमें कोई बैकग्राउंड जनरेट करवाना है तो हम इवन इससे ग्रेडियंट में बैकग्राउंड भी जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स देता है। ये देखिए इसने कितना प्यारा बैकग्राउंड बना दिया है, कितनी प्यारी वेव्स की शेप आई हुई है। वरना ये वाली सारी वेव्स हमें मैनुअली बनानी पड़ती थी पहले, कैनवा से पहले। देखिए कैनवा के अंदर भी कितना काम लिमिटेड होता है, हमें काफी ज्यादा जगहों पे जाके एआई की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पे हम और ऑप्शन देख लेते हैं, ऐड फ्रॉम कैनवा। अगर हमें कैनवा के ऊपर से ही कोई चीज़ ऐड करनी है तो हम लोग वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई ब्रांड, यहाँ पे हम ब्रांड ऐड कर सकते हैं। कनेक्ट ऐप्स, यहाँ से हम अपनी ऐप्स कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है, या हमारी कोई और ऐप है जो हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कनेक्ट ऐप्स के साथ हम लोग अपनी डिफरेंट जो ऐप्स है उनको कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा ये डिज़ाइन है और मैं इसको इम्पोर्ट करना चाह रही हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, तो हम यहाँ से इस डिज़ाइन को इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, और हमारे अगर कोई और जैसे इस तरह की गूगल ड्राइव है, हमें वहाँ से इम्पोर्ट करना है तो हम उसको यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। कैमरा में से भी कर सकते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर में से भी कर सकते हैं। अब हमारी जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, ठीक है, हम वहाँ से अपने डिज़ाइन को इम्पोर्ट कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स है, या हमारी ड्राइव है, या गूगल ड्राइव है, या वन ड्राइव है, वट हम लोग उसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिटी आ रही है, हम लोग यहाँ से इसकी क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रख सकते हैं, प्रीमियम रख सकते हैं, या अल्ट्रा रख सकते हैं। ठीक है, आपने जब कोई इमेज को करना है तो आपको अल्ट्रा के अंदर ही उसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अब आप अपना कैनवा खोलें और वहाँ पे कोई सा भी उसको प्रॉम्प्ट दे, जेमिनी से ले लें प्रॉम्प्ट या चैट जीपीटी से ले लें, और मुझे कोई एक आध इमेज जनरेट करें अभी, और मुझे वो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड करें, ताकि मैं देख सकूं कि आपको इसकी कितनी समझ आ गई है। अजान भी शुरू हो गई है, हम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। इस 5 मिनट के अंदर आप ऐसा करें कि प्रॉम्प्ट को रेडी करें और कैनवा एआई को प्रॉम्प्ट दें और उसको बोलें कि आपको इमेज जनरेट कर दे। तब तक आप लोग ये चीज़ करें, मैं ग्रुप में ऑनलाइन हूँ और देख रही हूँ। अजान शुरू हो गई है, ब्रेक ले लें 5 मिनट का।
ओके स्टूडेंट्स, मेरा ख़्याल है कि अज़ान हो चुकी है, तो अभी तक सिर्फ़ एक स्टूडेंट ने भेजा है। ओके साइम, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया साइम आपने। ये देखें, इसने इस वक़्त ना इमेज को वेक्टर बनाया है। अगर आप इसको बोले ना कि इसको रियलिस्टिक बना के दो, मतलब ये वेक्टर ना हो, इसकी जगह यहाँ पे रियल पर्सन बैठा हो, तो उसको इवन रियल भी बना देगा। ठीक है, वेरी गुड। तीनों इमेजेस ही बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, चारों इमेजेस। ओके, क्लास में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन भेजा सिर्फ 2 ने है। बाकी बच्चे किधर हैं? आप लोगों ने ट्राई किए? आए फ़ाहद, मिनाहिल, नायाब, तहरीम, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके नायाब, वेरी गुड। बहुत बहुत कमाल इमेज आपने जनरेट किया। बस इसमें मुझे इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा लग रहा है। थोड़ा-सा साइज़ इसे बोले एआई से ही बोलें कि इसका साइज़ थोड़ा-सा छोटा कर दे। वैसे आपने बहुत प्यारी इमेज जनरेट करवाई है। वेरी गुड नायाब। ओके, ये बहुत अच्छी है। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छी इमेज आपने जनरेट करवाई है। आपने काफ़ी अच्छा प्रॉम्प्ट दिया उसे। ओके, अगर यहाँ से मुझे एक और चीज़ मेरे ज़हन में आई है। अगर आप अपने इमेज यहाँ पे जनरेट करें और कैनवा एआई को बोलें कि ये वाली इमेज जो आपने अभी जनरेट की है, इसमें इस पर्सन की जगह मुझे बिठा दो। इस चेयर के ऊपर मैं हूँ और मैं इसके साथ वर्किंग कर रहा हूँ, तो वो इवन इस चीज़ को भी चेंज कर देगा। ठीक है? ये वाली चीज़ें आपको फ्यूचर में बहुत काम आएँगी। ओके, तो अब हमने जो कैनवा एआई है उसको भी सीख लिया है। अब हमारा जो कैनवा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट नहीं तकरीबन कंप्लीट ही है। ठीक है, कैनवा के सारे टूल्स हमने पढ़ लिए हुए हैं। ठीक है, और हमने जो डिज़ाइनिंग वो भी सोशल मीडिया पोस्ट की है, सीवी की है, इनविटेशन कार्ड्स की है, बिजनेस कार्ड्स की है। हम लोग डिज़ाइनिंग भी सीख चुके हैं। इसके अलावा पोस्टर डिज़ाइन करना भी हमने उस दिन सीख लिया है। ठीक है, मोस्टली हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कैनवा के ऊपर हमारे पास ना वीडियो एनिमेशन की भी चीज़ें होती हैं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा वीडियो क्लिप एडिट करना है, तो हम वो भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। वीडियो एनिमेशन सिंपली भी हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें सिंपल जो वीडियो एडिट्स हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, फर्दर जो अगर हमें किसी स्पेशल निश के अंदर चाहिए, कोई कार्टूनिश चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि कार्टून वीडियो एनिमेशन, तो वो आ जाएंगी। अगर हमें किसी रेस्टोरेंट के लिए फॉर एग्जांपल जैसे ये है, किसी रेस्टोरेंट के लिए चाहिए हमें, और अक्सर आपने देखा होगा कि उनकी जो यूजीसी कंटेंट होता है वो इस तरह से चल रहा होता है, और आजकल यूजीसी कंटेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। तो हम लोग यहाँ से इस तरह की कोई यूजीसी भी क्रिएट कर सकते हैं। यूजीसी तो वैसे बहुत ज़्यादा हैवी होती है, लेकिन अक्सर जो देखा होगा आपने स्क्रीन्स के ऊपर इस तरह से चल रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स के बाहर, तो हम लोग यहाँ से इस तरह की वीडियो एनिमेशंस भी कर सकते हैं। मॉल्स वगैरह में अगर आप जाएँ तो उनका जो मेन्यू होता है वो इस तरह से लगा होता है फूड कोर्ट के अंदर। हम लोग यहाँ से वो वाली वीडियोज़ भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे जाना है। एक वीडियो एनिमेशन का मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। कैनवा के ऊपर अगर हमने वो करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। ओके, ये ना असल में पेड है। आई थिंक आप लोगों के पास तो चल जाएगी, यहाँ पे चल नहीं रही। ये भी पेड है। चलें कोई अनपेड देख लेते हैं।
अब जैसे ये सिंपल लोडिंग का एक वीडियो एनिमेशन है। फॉर एग्जांपल मेरा एक न्यू ब्रांड है जो मैंने अभी लॉन्च किया है, तो मैं बिल्कुल डे वन से तो स्टार्ट नहीं करूँगी ना अपनी पोस्टिंग के। मैं पहले दिन ही अपने डिज़ाइन अपने सोशल मीडिया पे फेंकना शुरू कर दूँ। ऑब्वियसली मैं वहाँ पे थोड़ा सा अपना ओवरव्यू दूँगी, थोड़ा सा क्लाइंट को अपने साथ एंगेज करूँगी, जो ऑडियंस है उनको अपने साथ एंगेज करूँगी। तो वो एंगेजमेंट कुछ इसी तरह से होती है कि हम हल्की फुल्की सी वीडियोज़ कमिंग सून की, लॉडिंग की, कमिंग दिस वीक की, इस तरह की, रेडी टू एवेलिएट है जैसे यहाँ पे, हम लोग इस तरह की जो वीडियोज़ हैं या रील्स हैं जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चलती है, जिनसे बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं, इस तरह की हम लोग यहाँ पे हल्की फुल्की सी रील्स भी एडिट कर सकते हैं। ओनली हमने क्या करना है, हमने कस्टमाइज़ करना है टेम्पलेट को, ठीक है। टेम्पलेट पे जाना है। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पेजेस खुल जाएंगे नीचे। ये देखें हमारे पास डिफरेंट पेजेस है। एक ये पेज है, सेकंड पेज ये है, थर्ड पेज ये है, फोर्थ पेज ये है, फिफ्थ ये है और सिक्स्थ ये है, लास्ट वाला, ठीक है। हम लोग यहाँ से पेजेस ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, तो टेक्स्ट की जो बार्स है वो हमें यहाँ ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अलग अलग जो टेक्स्ट है उसकी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। हमें यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट लेयर्स नज़र आ रही है। ऑल वी हैव टू डू इज़ कि हम लोग यहाँ पर आए और रेडी टू इवेल्युएट की जगह रेडी टू लॉन्च कर देते हैं हम। और इवन हम लोग यहाँ से अपने कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरह से हम लोग पोस्ट के अंदर करते थे। हम लोग पिंक कलर दे देते हैं। चेंज टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी पेज है, जहाँ जहाँ पे हमारा ऑरेंज था वो ऑरेंज हमारे इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर हमारा जो टेक्स्ट है जो यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है, हम इसको भी वही पर्पल कलर दे देते हैं। तो हमने उसमें यूज़ किया था। चेंज टू ऑल में करेंगे तो अब जहाँ जहाँ टेक्स्ट में पर्पल कलर आ रहा था वहाँ और सॉरी ऑरेंज कलर आ रहा था वहाँ भी पर्पल कलर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, इस पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको प्ले करेंगे तो रेडी टू लॉन्च जो हमने लिखा था वो आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं एडिटिंग करना चाह रही हूँ, योर ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो मैं करना चाह रही हूँ कमिंग सून लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं हम जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कमिंग सून। और इस प्रेजेंस को हम यहाँ से हटा देते हैं। कमिंग सून को हम लोग सेंटर अलाइन कर देते हैं। ओके, इसको कि बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। फिर से इसको पीछे लेके जाएंगे। ये हमारा जो कर्सर है ना, ये वीडियो का कर्सर है। जब आपने कैपकट पे एडिटिंग की होगी वहाँ पे भी आपको ये वाला जो कर्सर है ये फील हो रही होगी, ये लाइन। इसको फिर से स्टार्ट में ले जाएंगे और यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, रेडी टू लॉन्च। देन आगे है कमिंग सून, ठीक है। अब कमिंग सून के ऊपर एक इफेक्ट लगा हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि मैं इस कमिंग सून का जो इफेक्ट है वो चेंज करूँ। इसके ऊपर एनिमेशन लगी हुई है उन्होंने, ये वाली, मतलब इसके ऊपर आता है तो वो यूँ इस तरह से कमिंग सून नीचे की तरफ जाता है। मैं चाह रही हूँ कि वर्ड टू वर्ड या ये इस तरह से एक लाइन में आए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसके एनिमेशंस को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि इस तरह से एक लाइन आए, वाइट बार आए और फिर मेरा टेक्स्ट आ जाए, तो हम लोग यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग सून ये इस तरह से कुछ इस तरह से आ रहा है, ये एक एक वर्ड करके आ रहा है, ये एक एक वर्ड करके आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है, बोथ ऑन एंटर या ऑन एग्जिट। कि हम लोग का जो टेक्स्ट है वो ऑन, जो इफेक्ट है वो ऑन एंटर, जब टेक्स्ट अंदर एंटर हो रहे हैं, स्लाइड या पेज ऑन होता है तो सेम उस जगह पे आए या लास्ट पे आए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अपनी जो एंटर में हमें बिल्कुल स्टार्ट में चाहिए या एग्जिट में इफेक्ट चाहिए, हम उसको भी एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये चीज़ें भी हैं कि हम लोग यहाँ से फेड वाला इफेक्ट लगा दें या हम लोग यहाँ से ब्लरी इफेक्ट लगा दें कि बिल्कुल स्टार्ट में ब्लर हो और फिर वो हमें अच्छे से नज़र आ जाए। दोबारा करके दिखाती हुई देखिए, इसमें ब्लर है, जब पेज स्टार्ट होता है तो वो ब्लर होता है और जब हो जाते हैं तो वो ऑन हो जाता है। अब ये भी बहुत है कि जो ब्लर है वो स्टार्ट में भी हो और एंड पे भी हो, लेकिन हम इसको ऑन एंटर कर सकते हैं कि सिर्फ हमें स्टार्ट में ब्लर चाहिए, एंड एग्जिट पे नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हम इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम स्लो चाह रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ज़रा स्लोली आए, तो हम लोग यहाँ से इसको स्लो भी कर सकते हैं या इसको यहाँ से फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। या हम लोग यहाँ से कर्सर्स के साथ भी इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे हमारे पास ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। ये देखें कुछ इस तरह का कि वो इन एंड आउट हो रहा है।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेट अस ट्रीट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि इस मेरा जो एनिमेशन है वो सिर्फ ग्रीड पे लगे, तो मैं ग्रीड के एनिमेशन को भी यहाँ से कि लाइक लेटर्स की वही रहे और ग्रीड के एनिमेशन चेंज हो जाए, तो हम लोग यहाँ से सिंपल एक वर्ड की भी एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको अगर शुरू से चलाएं तो रेडी टू, नीचे वाला टेक्स्ट कहाँ गया है, रेडी टू लॉन्च है। तो पिंक कलर में वैसे तो हमने किया था, वो पर्पल कैसे चेंज कैसे हो गया। यहाँ से हम लोग अपनी जो छोटी मोटी वीडियोज़ हैं, छोटी मोटी रील्स होंगी आपके अपने फ्रेंड के लिए, आप उनको भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उन पे एनिमेशंस भी लगा सकते हैं, उनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, उन पे कंटेंट भी अपनी मर्जी का आप लगा सकते हैं। ठीक है, और सिंपली इसको भी यहाँ से ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन MP4 के अंदर। उसने ऑटो ही सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से हम उसकी जो रेजोल्यूशन है उसको कर सकते हैं कि हमें 480 में चाहिए, 720 में चाहिए, या 4K में चाहिए, या सिंपली MP4 में चाहिए। हम लोग सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास जो वीडियो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, वीडियो एनिमेशन को मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें, चाहे वो वीडियो एनिमेशन में है या वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है। आपको हायरार्की रूल मैंने पढ़ाया है, अगर उसमें कोई इशू आ रहा है, 30-60 रूल क्या था, फॉन्ट्स क्या थे, अगर किसी भी चीज़ में कोई भी इशू आ रहा है तो आप लोग पूछ लें, क्योंकि आज लास्ट क्लास है। आई थिंक हमें आज सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। किसी को कोई इशू नहीं आ रहा? ओके, मैम ये AI क्या पूछना था कि इसके ये फ्री वर्जन में कोई इसकी लिमिट तो नहीं है इमेज जनरेशन की? नहीं, फ्री वर्जन में कोई इमेज जनरेशन की लिमिट तो नहीं है, आप जितनी चाहें उतनी करवा सकते हैं। मैम और दूसरा ये कि जब ये जो हमने असाइनमेंट्स पे भी सेंड की थी, जब हम इन्हें ओपन करते हैं व्हाट्सएप में, तो सिर्फ जी तब ऊपर एक वाइट लाइन आती है। अभी मैंने एक्सटेंड की भी हुई थी साइडों से, फिर भी जी, जो है जब हम व्हाट्सएप में ओपन करते हैं तब वो वाइट लाइन आ जाती है। अगर हम एडोब पे या फिर WPS पे किसी और पे ओपन करें तो नहीं आ रही है। मे भी फिर ये PDF की का इशू हो, क्योंकि आप लोग उसको एक्सपोर्ट PDF में कर रहे हैं ना। हालांकि ये वाला जो एक्सपोर्ट है ये आपका JPEG में होगा, मे भी फिर आप एक्सपोर्ट ठीक नहीं कर रहे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं अभी तक, मैं देख रही हूँ। ओके, ठीक है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेज जनरेट की हुई है। पीछे का जो व्यू है, फ्लावर्स ऐड हुए हुए हैं, डोर ऐड हुए है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमांड दी है आपने, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा था बिना है। वेरी गुड। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको ना एक दो वेबसाइट्स बता देती हूँ। एक है PNG विंग, यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा जो स्टफ़ है वो हमें PNG फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे आना है, अपने गूगल को साथ अटैच करना है। ठीक है, और फिर यहाँ से आप लोग किसी भी तरह की इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अब आपको कोई डिज़ाइन करना है, या इस चीज़ को, ये जो एक ड्रैगन बना हुआ है, इसको आप एज अ लोगो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्री इमेजेस हैं, ये आप लोग बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग अपने डिज़ाइंस के अंदर इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मैं एक डिज़ाइन चाह रही हूँ कि ये जो मोबाइल है इसके अंदर मेरा अपना डिज़ाइन फिट हुआ हो, या मेरे अपना जो सोशल मीडिया का जो पेज है वो नज़र आ रहा हो इसमें, तो आई विल सिंपली डाउनलोड दिस इमेज, और मैं इसको कैनवा में जाके प्रॉम्प्ट दे के भी इसको मैं करवा सकती हूँ। और मैनुअली अगर मुझे डिज़ाइन करना है तो मैं इसके अंदर रह के अपना जो पेज है वो इसके अंदर डिज़ाइन कर सकती हूँ। जैसे आजकल अक्सर जो ब्रांड्स हैं उन्होंने इस तरह की जो पोस्ट वगैरह होती हैं वो डिज़ाइन की होती हैं। ठीक है, सिंपली आप यहाँ से आके डाउनलोड दिस PNG करना है, तो आप लोग इजीली यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा
नीचे आते जाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई इनविटेशन कार्ड आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से कोई फ्लोरल चीज़ चाहिए तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। किसी मेन्यू वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो बर्गर वगैरह यहाँ पे आप उठा के लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे पिज़्ज़ास मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, पीएनजी विंग जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इवन आप कोई मॉस्क चाहिए, कोई बैग चाहिए, देखिए आप कोई फॉर एग्जांपल कॉफ़ी की आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर आप ये कॉफ़ी बैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पीएनजी विंग, इस चीज़ को कहीं पे लिख लें, नोट डाउन कर लें, इस वेबसाइट का नेम पीएनजी विंग। यहाँ से आपको पीएनजी में विदाउट बैकग्राउंड तस्वीरें यहाँ से काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी आपको। इन केस आपके पास कैनवा प्रो नहीं है और आपको कोई इमेज चाहिए और आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, आपको पीएनजी में वो इमेज चाहिए, तो आप पीएनजी विंग से उठा सकते हैं। यहाँ पे आके ओनली आपने सर्च बार में आके सर्च आउट करना है। इवन हम लोग यहाँ पे मॉस्क लिख लेते हैं तो हमें वो यहाँ पे मॉस्क भी पीएनजी में दे देगा। ठीक है, हम लोग कोई भी इमेज यहाँ से उठा सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट में भी है, ग्रेडियंट में भी हैं और वेक्टर्स में भी हैं, रियलिस्टिक इमेजेस भी हैं। ठीक है, किसी भी तरह की इमेज चाहिए हो तो आपको यहाँ से पीएनजी विंग से उठा लेंगे। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसका मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पिकविश का। इसका ओवरव्यू आप कर ले। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट थी जिनको इशू आ रहा था कि उन्होंने गूगल से इमेज उठाई थी, लेकिन इमेज उन्होंने उठाई थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर्ड थी। तो उनकी जो इमेज थी जो उन्होंने बनाया था, जो पंच लाइन ऊपर यूज़ की थी ना, वो ब्लर हो रही थी। तो उन्होंने पूछा था कि अगर मैं उसकी रेजोल्यूशन हाई करना चाहूँ तो उसका एक तो ये तरीका है कि आप कैनवा एआई से करवा लें। ठीक है, लेकिन अगर कैनवा एआई से भी नहीं हो पाता या कैनवा उसको डाउन है या वो नहीं हो पा रहा, तो आप यहाँ से पिकविश से कर सकते हैं। पिकविश ने हमें ना काफ़ी यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं। यहाँ से हम अपनी फ़ोटो को इन्हेंस कर सकते हैं, मतलब उसकी रेजोल्यूशन हाई कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी किसी प्रोडक्ट का हमें बैकग्राउंड रिमूव करवाना है तो हम यहाँ से इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में करके भी दिखाया था। ठीक है, अगर हमारी कोई और फोटो हमें उसको रिस्टोर करना है तो इसको एआई के थ्रू वो रिस्टोर भी कर देगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई डिज़ाइन है उसके ऊपर वाटर मार्क आ रहा है, क्योंकि समटाइम्स होता है शटर स्ट्रोक पे, मुझे शटर स्ट्रोक का पता है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, ठीक है। शटर स्टॉक का पता है आप लोगों को? नहीं पता, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। शटर स्टॉक जो है उसके ऊपर हमारे पास ना थाउजेंड ऑफ इमेजेस होती हैं शटर स्टॉक के ऊपर, जो हम लोग ले सकते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। शटर स्टॉक, यहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी की इमेजेस मिल जाती हैं। ठीक है, जो आगे जाके डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। यहाँ पे आके हम कुछ भी लिख लेते हैं, लाइन लिख लेते हैं, या हम लोगों भी सर्च कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फेसबुक की जो पोस्ट वगैरह है हम वो भी यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं। ये देखिए उसने हमें यहाँ पे ना लोगो वगैरह खुद ही प्रोवाइड कर दिए हैं। शटर स्टॉक के ऊपर काफ़ी अच्छी इमेजेस होती हैं और हाई क्वालिटी में होती है, लेकिन इसके ऊपर इशू ये होता है कि जब हम इसको डाउनलोड करते हैं या हमें बाय करना पड़ता है, ये ऊपर वाटर मार्क आ रहा है, ठीक है, शटर स्टॉक लिखा हुआ है। गूगल के ऊपर भी समटाइम्स बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ये जो शटर स्टॉक होती है इसी की इमेजेस हमें गूगल पे शो हो रही होती है। तो जब हम वो इमेज उठाते हैं ना तो उसके ऊपर इस तरह से वाटर मार्क आ जाता है। उस वाटर मार्क को रिमूव करने का तरीका ये है कि हम इमेज को आके यहाँ पे फेंकें, यहाँ पे पेस्ट करें तो वो खुद ही से होगा। ठीक है, इसके अलावा बैकग्राउंड जनरेट करवाने के, फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्रांड है बॉटल्स का, एग्जांपल ले लेते हैं, और मेरे पास एक बॉटल, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं उसकी एक प्रोफेशनल फोटो शूट करवा सकूं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे आके इमेज को फेंकेंगे
अपनी बॉटल की सिंपल इमेज को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी और ये मुझे उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड या प्रोफेशनल जो फोटोशूट है वो हमें ये दे देगा। ठीक है, इसके अलावा ये वाला सेम काम हम लोग कैनवा से भी कर सकते हैं, कैनवा एआई से। कैनवा एआई को हम कमांड दें, प्रॉम्प्ट दें, लेकिन उसके लिए ये है कि हमें प्रॉम्प्ट वगैरह लिखना पड़ेगा। पिकविश के ऊपर हमें प्रॉम्प्ट वगैरह भी लिखना पड़ता, हमें सिंपल आके अपने इमेज को पेस्ट करना है, ठीक है, और वो इसके ऊपर हमें किसी भी तरह का बैकग्राउंड जनरेट करके ओरिजिनल जो फोटोग्राफी होती है उसकी हमें प्रोफेशनल फोटोशूट दे देगा। ठीक है, ये रिमूव ऑब्जेक्ट की ऑप्शन है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मेरे पास कोई इमेज है या मेरी अपनी इमेज है, उसके अंदर कोई 2-3 लोग और हैं और मैं चाह रही हूँ कि वो चीज़ें अंदर से हट जाएं, तो सिंपल हम यहाँ से आके रिमूव ऑब्जेक्ट पे जाके वो भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ वेबसाइट हैं जो हमें ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। एक पीएनजी में, यहाँ से हम लोग किसी भी तरह का पीएनजी उठा सकते हैं, विदाउट बैकग्राउंड इमेज को उठा सकते हैं। ठीक है, पिकफिश है, यहाँ से हम बैकग्राउंड रिमूव करवा सकते हैं, अपने इमेजेस को इन्हेंस करवा सकते हैं। ठीक है, शटर स्टॉक से हम लोग इमेजेस उठा सकते हैं हाई क्वालिटी की। ठीक है, और इसके अलावा एक फ्री पिक है, ये स्पेशली ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए ये वाली बनाई गई है। फ्री पिक आई थिंक इन्होंने इसको अपडेट कर दिया है। जी, ये अपडेट हो चुका है, इसका मैंने नेम मैग्निफिक रख दिया। ठीक है, ये फ्री पिक हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम लोगों को किसी तरह का भी डिज़ाइन चाहिए, पोस्ट मार्केटिंग पोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च आउट करेंगे तो हमें यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जैसे हमें कैनवा पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कैनवा पे कोई ज़्यादा अच्छा प्रीमियम नहीं मिल रहा, यहाँ पे कैनवा से ज़्यादा प्रीमियम टेम्पलेट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन कर दे, बहुत मार्केटिंग नहीं कर होती हैं और इसकी जो तो हम लोग यहाँ से उसको कॉपी करें या उसको स्क्रीनशॉट उसका लेके अगर हम उसको पीडीएफ में करके यहाँ पे कैनवा पे जाके पेस्ट करें, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ अगर कैनवा पे पीडीएफ में पेस्ट करेंगे तो वो एडिटेबल है, वो एडिट हो सकता आराम से उठाए, फिर से कोई भी डिज़ाइन उठाएं और उसको जाके कैनवा पे पीडीएफ फॉर्म में अगर इसको अपलोड करेंगे तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसी तरह का भी डिज़ाइन हो सकता है, चाहे वो लोगो का डिज़ाइन है, चाहे वो पोस्ट का डिज़ाइन है, वो किसी भी चीज़ का डिज़ाइन है, वो एडिटेबल होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, फिर मेरा ख्याल है हमें अपने लेक्चर को वाइंड अप करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर किसी को कोई इशू है ना तो आप लोग अभी पूछते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर है। इसके बाद फिर आई डोंट थिंक सो कि हमें दोबारा मैं आपको कोई गाइड कर सकूँ। अगर किसी किस्म का कुछ हम कर लेते हैं या फिर हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग क्लास को एंड करने की तरफ जाते हैं। बेटर लक फॉर योर फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो मेरा नंबर आपके पास है, ग्रुप में सेव्ड है, आप लोग खुद भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए या ज़रूरत पड़े तो यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, यू आर वेलकम स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।